ਟਾਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਫੈਲਾਉਣ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਉਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉਤਰਾ ਜੀ ਦਾ। ओम शांति मनप्रीत जी। ओम शांति सिस्टर उतरा। किस तरह से राजू जी? ठीक ठाक? हाँ जी बिल्कुल जी, और वेलकम। थैंक्स टू यू। मुझे पता है कि आपका एक बड़ा ही हेक्टिक बिजी शेड्यूल रहता है। सिस्टर उतरा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगी जी। जैसे हम बात कर रहे थे, आप 16-17 साल की उम्र के थे जब से आप ब्रह्म कुमारी जी के साथ आप जुड़े और अब आपको पूरे मेरे ख्याल से 46-47 साल हो गए, इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। आपका इतनी छोटी उम्र में इस संस्था के तरफ झुका और एक पूरा आपने अपना जीवन इस संस्था को समर्पित कर दिया। आप इस तजर्बा, जो आपका ये तजर्बा है, आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर बांटिए। मुझे बचपन से ऐसी राह चुनने की इच्छा थी कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम हो कि जीवन जीना सीखें और औरों को सिखा सकें और जिसमें सेवा की भावनाएं हों। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता था। ज़िंदगी में जैसे मनुष्य आत्मा को देखते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं था। अच्छा। उससे अलग रह के मैं कुछ कर पाऊँ वो मुझे अच्छा लगता था। तो 1960 में ही विद्यालय से परिचय हुआ। अच्छा जी। और जब मैंने बहनों के प्रवचन सुने, उनसे ये सब बातें सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने अपना जीवन का फैसला किया कि मुझे एक ऐसे ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाना है जिससे मैं अनेक आत्माओं की सेवा कर सकूं मन वचन कर्म से। जी। सिस्टर उतरा, मुझे लगता है कि 16-17 साल बहुत कम उम्र होती है ना जी, और हमें इच्छाएं भी ज़्यादा होती हैं जी। आपने पूरा अपना जीवन, मैं कहूँ अपनी जवानी, अपना एक पूरा फेज आपने ब्रह्म कुमारी जी की सेवा में जब मेडिटेशन में व्यतीत किया है। कभी आप उस जीवन को जो एक आम, जैसे मैं एक आम साधारण लड़की हूँ, है ना, मेरी इच्छाएं हैं, कभी आपने उस चीज को मिस नहीं करते आप? मतलब इतना, मतलब वो कहते हैं ना कि इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल इतनी कम उम्र में। और मैं यहाँ जब इस जगह पे मैं आई भी, मुझे बहुत ज्यादा शांति भी आई, बहुत ऑरा भी बड़ा पॉजिटिव है ना। कभी आपने उस जीवन को मिस किया? जब कभी कमी खली कि वो जीवन और इस जीवन को अगर मैं फर्क को समझूं तो? जी, मुझे कभी कमी नहीं खली उसकी। बल्कि मेरी फ्रेंड की मैरिज हुई थी। अच्छा जी। तो उसकी मैरिज में पड़ोस का ही घर था। अच्छा जी। तो आना जाना बहुत ज़्यादा था, मेरी नज़दीक की फ्रेंड थी। तो जब उसकी शादी हुई और वो ससुराल जाने लगी तो शायद उसे इतना दुख हुआ कि नहीं हुआ, पर मुझे बड़ा फील हुआ। अच्छा। और मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे किसी के घर मत भेजना। अच्छा। मैं आपके पास ही रहूँगी। तो पिताजी ने मुझे सिर पे हाथ फेरते बोला कि हाँ बेटा, मैं अपने पास रखूँगा तुम्हें। तो मुझे उसके कुछ समय के बाद ये विद्यालय की पहचान हुई तो मेरा संकल्प पूरा हुआ। तो मुझे कभी वो ख्याल नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। सिस्टर उतरा, जैसे मैं, अगर हम आम साधारण जीवन के बारे में बात करें, जी, ब्रह्म कुमारी जी के बारे में लोगों को काफी पता भी और काफी कुछ पता भी नहीं है ना? जी जी। तो मैं वो पता ही आपसे समझना चाहूंगी कि ब्रह्म कुमारी जी की जो दिनचर्या है, वो कहते हैं कि सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, आपको दुनिया को त्यागना पड़ता है, आप शादी नहीं कर सकते, आप अपने परिवार से नहीं मिल सकते। ये सारी चीजों के बारे में आप हमें जरा बताइए, एक्चुअल क्या है? ऐसा नहीं है कुछ भी। ओके। जो हम अपने अपने परिवारों से, हमारी और सब बहुत सारी बहनें, हजारों बहनें हैं। हाँ जी। हजारों भाई हैं ऐसे कि जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने परिवारों में नहीं जा सकते। ये कोई वो नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा नहीं है।
अपने परिवारों में जाते हैं, दुख सुख होता है उनसे मिलते हैं, उनको राहत देते हैं, उनकी सेवा करके आते हैं। लेकिन केवल एक बॉडी का ही रिलेशन है माता पिता के साथ या आम दुनिया से, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबको हम एक भाई की नज़र से, बहन की नज़र से समझते हैं, एक शुद्ध वृत्ति के मन से चलते हैं, व्यवहार से चलते हैं। सबके प्रति हमारी ये भावना है कि तमाम भाई हैं हमारे, हर आत्मा हमारी बहन है, भाई के रूप में है, और हमें इनको भी वो राह बतानी है। तो कभी ऐसा कोई संकल्प नहीं, या किसी को मना नहीं किया जाता। बहनें जाती हैं अपने घरों में, अच्छा, दुख सुख में जाती हैं, हाँ जाती हैं, बिल्कुल। तो जो आपकी दिनचर्या है वो मतलब कैसी होती है नॉर्मल डेज? दिनचर्या ऐसी होती है कि इसे अमृत वेले उठने का गहन महत्व है। अच्छा, वैसे भी आप देखेंगे कि मंदिर गुरुद्वारा हम जाते हैं, गुरबानी विच भी क्या गुरबानी में कहा गया है, हाँ, तो अमृत वेले का महत्व हम समझते हैं कि सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके मंदिर जाना है, गुरुद्वारा जाना है। तो उसके बाद गुरुद्वारा मंदिर सारा दिन तो नहीं बैठे रहेंगे, कुछ 1-2 घंटे लगा के अच्छा जी वापिस आते हैं। ऐसे ही विद्यालय में है कि सुबह जब लोग आते हैं 5-5:30 बजे से, और मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, सिमरन करते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घरों में 7 बजे तक चले जाते हैं। उनके अपनी कारोबार है, ड्यूटी है, गवर्नमेंट सर्विस अधिकारी हैं या बिजनेसमैन है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सब तरह के लोग। और वो सब आते हैं और कुछ देर बैठ के फिर उनको परमात्मा पिता की क्या शिक्षा हमारे लिए है वो उनको सुनाए जाते हैं। उन्हीं महावाक्यों को लेकर जीवन में उदाहरण करते हैं और फिर अपने अपने घरों में जाते हैं। ऐसा है। सिस्टर उत्तरा, आप नॉर्थ जोन को लीड करते हैं ना, कितनी सारी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, छोटी उम्र की भी लड़कियाँ हैं, और एक लड़की है मैंने से सिस्टर नेहा, शायद वो फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है ना। जी जी। अगर हम सामाजिक तौर पे भी बात करें ना, इतनी भाग दौड़ मची हुई है दुनिया में, इतना क्योस है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, आप इस चीज को किस तरह से, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो शांति नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिसने जितना ज्यादा प्राप्त कर लिया वो भी दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है। तो ये जो समाज एक अजीब सी एक मुझे लगता है कि अजीब से पेडेस्टल पर आ गया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि व्यक्ति ने आज इच्छाएं इतनी बढ़ा ली हैं कि वो अब आउट ऑफ कंट्रोल है, इच्छाओं के गुलाम हो चुका है। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो मैं चाहूंगी कि मेरे को इससे बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, मेरा घर मकान ऐसा होना चाहिए, मेरे घर ये सुविधा होनी चाहिए क्योंकि आपके पास है। मैं आपको देख देख के जेलस हो रही हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए, पर मैं उनको कैसे पूरा करूँ? तो मैं कोई ना कोई तरीका अपनाऊंगी। तो यहाँ पे यह है कि मैं पता है कि इन चीज़ों से हमारा क्या लेना देना, ये चीज़ें हमारे पास स्थायी नहीं है, ये आज है कल खत्म हो सकती हैं, आज है कल टूट फूट सकती हैं। जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ बहुत अच्छी कुर्सी है, लेकिन ये कल टूट भी तो सकती है, तो मुझे क्या इसको देख के परेशान होना है? तो परमात्मा को जितना याद करते हैं तो वो हमें समेटने की शक्ति देता है। तो ऐसे मन की इच्छाएं बेकाबू नहीं है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो इच्छाएं अपने आप हमारी समाप्त हो जाती हैं। मतलब इस तरह का नहीं कि दौड़ धूप में हम लगे रहें, इच्छाओं को इकट्ठा करें, कुछ चीज़ों को जो सामान इकट्ठा करें, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो अपनी इच्छाओं को हमने फैलाना नहीं है, लेकिन उतने में चलना है जितना हमारा चादर, कहता है ना, जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए। आज का इंसान ऐसा नहीं कर पा रहा, भाग रहा है, बिल्कुल लाखों करोड़ों इकट्ठे कर रहा है, लेकिन क्या उसके साथ कितना जाएगा? सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा ना। और उनका टूट फूट में दुख दर्द है, परेशानी है। कितने किस्से कहानी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते सुनते हो कि व्यक्ति के सिर पे कर्ज हो गया। वो अभी एक लेटेस्ट केस पंचकुले का हुआ। जी वो सारे उसने मतलब सारी फैमिली, हाँ सारी फुल फैमिली। तो कारण क्या था? कर्ज था, करोड़ों रुपए का। लेकिन इच्छाएं बढ़ाई क्यों मैंने? वो उतने में रहूं जितना दायरा मेरा है, तो मैं सुखी रहूंगी ना। अगर मैं आपकी तरह, आपके पास है पैसा, आप कर रहे हो, मैं आपको देख देख के परेशान हो जाऊं तो कोई मायना तो नहीं है ना। आपका भाग्य आपके पास है, मेरा भाग्य मेरे पास है, मुझे भी वो भगवान दे रहा है, जितना दे रहा है मैं उसमें संतुष्ट क्यों ना रह जाऊं? तो ये संतुष्टि आती है जीवन में।
कहते हैं ना कि सब धन तो है, लेकिन सबसे बढ़िया धन है संतोष धन। वही सिस्टर उत्तरा कहीं आ नहीं रहा, क्योंकि तो वो मिलेगा मेडिटेशन करने से। सभी को पता है कि हमने सब कुछ छोड़ के यहाँ पे चले जाना। हाँ। वो मैंने कहीं पढ़ रही थी, कहते कि जब सिकंदर मरने वाला था तो उसने कह दिया कि मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर निकालो, ताकि लोग देख सके मैं कुछ नहीं लेके गया। सभी को पता है कि हमने जाना है, कुछ कोई भी साथ नहीं लेके गया, बट फिर भी ये जो इकट्ठा करने की दौड़ है कि इकट्ठा कर लो, वो एक अजीब सा मतलब एक क्योस है दुनिया में इस चीज को भी। इसलिए देखा देखिए ना, कहते हैं ना किसी शहर से गांव से महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे तो लोगों ने सुनाया था उनको कि यहाँ का जो सेठ है बहुत कंजूस टाइप का है, कैसा है, तो मतलब लोगों का पैसा रख लेता है, वो सब करता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो उधर से निकले, उसके घर के आगे से निकले तो दरवाजा खटखटा के तो सेठ जी बारे नमस्ते की नमस्कार किया। तो बोले कि सेठ जी छोटी सी सुई है, अच्छा, ये मेरी रख लो अपने पास। अच्छा। फिर मैं अगले जन्म मिलूंगा ना आपको ऊपर, फिर मैं ले लूंगा। तो व्यक्ति कहता है अरे महात्मा जी मैं कैसे दूंगा आपको, मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो संत ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा तो इतना जो लोगों का पैसा तुमने जमा कर रखा लेके जाओगे सुई भी ले जाना। तो उसको समझ आई कि अरे ये क्या बात है। आज हम बना रहे, कल भी मैं क्लास सुन रही थी, माउंट आबू से क्लास आ रहा था बहुत अच्छा सा। तो अक्सर हम वो कहानी सुनते आए हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने 3 बेटों के नाम रखे बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा। एक का नाम राम रखा, एक का नाम कृष्ण रखा, एक का मोहन रखा, कि अंत के समय भी मेरे मन से इनके नाम निकलेंगे तो माना भगवान की उनका जाप हो गया, स्मरण हो गया, मेरी सदगति होगी। राइट बात है। लेकिन बीमार पड़ गए। अच्छा। बीमार हुए तो उनके लगा उनको कि मेरे अंतिम क्षण आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि राम कहाँ है। तो बोला पिताजी मैं आपके सामने बैठा हूँ, बोलो। नहीं कहते ठीक है। कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण बोल पड़ा कि हाँ पिताजी पापा मैं बैठा हूँ आपके पास ही बैठा हूँ। फिर उससे बोला तीसरे से कि मोहन कहाँ है। तो बोला पिताजी मैं आपके पास ही बैठा हूँ, बोलो। तो कहते भाई दुकान पे कौन है। अब देखिएगा ना, तो अंत में तो सुगति होगी ना। जिस चीज को लिए हुए हम चल रहे हैं वो सदा निभने वाली नहीं है। इसलिए सिकंदर महान का जो हमारे म्यूजियम में उसका फोटो है तो दोनों हाथ उसके बाहर हैं। कहते हैं उसकी बीमारी का जो इलाज था लुकमान हकीम भी नहीं कर सका। और जब उसने देखा इतना मैंने बना लिया, इतना जमा कर लिया, कुछ भी नहीं। तो सत्यता है। मसक टूटा तिनका भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। केवल हम होंगे और हमारा कर्म खाता होगा हमारे पास। सिस्टर उत्तरा, जाते जाते जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, आप कोई संदेश उनको लगाना चाहोगे? मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे सारा दिन बात कर लूँ वो भी बहुत कम है। रियली आपसे यहाँ पे बैठना, बात अब एक अलग ही दुनिया है और इतनी शांति है, बात करते हुए भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बट मैं समय की बहुत कमी है, आपका वक्त भी बहुत कीमती है। आप कोई संदेश जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनको लगाना चाहोगे? मैं चाहूँगी कि चाहे वो दूर बैठे मुझे देख रहे, कहीं भी देख रहे बैठ के, मेरे भाई बहनें ही हैं वो, तो अगर मुझे ज़िंदगी में सुख मिला है तो मैं चाहूँगी कि मेरे भाई बहनें भी अपने घर गृहस्थ में रहते अपना जीवन सुखद बनाने के लिए ये मेडिटेशन का तरीका ज़रूर सीखें। हाँ, मेडिटेशन बिल्कुल। भगवान आके हमें ज़िंदगी जीना सिखा रहा है, और वो ज़िंदगी जो कमल फूल की तरह हो। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, तो मैं चाहूँगी मेरे भाई बहनें भी उस कमल के फूल की तरह संसार में रहते, परिवार में रहते, समाज में रहते, अपने जीवन को बुराइयों से दूर रखें, अपने जीवन को न्यारा प्यारा बनाएं, तो उनको सुख ही सुख है। ये जो बाहरी सुविधाएं हैं ये टेम्पररी हैं, आज जाए कल छूट सकती हैं, पर मेरा सुख इसमें है। वो जो आत्मिक गुण है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये सब आत्मा की क्वालिटी है। तो जिन क्वालिटी को लेके आत्मा बैठ चलेगी
तो सुख ही सुख है। दुखों से दूर हो सकते, दुख तो आएंगे, दुखों की दुनिया है, दुख सामने आएंगे, पर मुझे उनको सामना करने की ताकत चाहिए, वो मिलेगी सिमरन करने से। तो मेरे भाई बहन जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, तो उनके लिए मेरी दुआ है कि सबका जीवन सुखद हो, अच्छे से हो, प्रभु सिमरन करें, अपने आप को पहचाने जाने और उससे लिंक जड़े कनेक्शन जोड़ें, क्योंकि कनेक्शन जोड़ेंगे तो लाइट आएगी ना। बिल्कुल। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो हम कितनी बढ़िया पावर की ट्यूब लगा ले, बल्ब लगा ले, तो अंधेरा ही रहेगा। तो इसलिए कनेक्शन होगा तो लाइट होगी। तुम्हारा कनेक्शन आत्माओं का परमात्मा के साथ चाहिए। हम उसकी संतान हैं, उसके बच्चे हैं, वो हमें देने आया है कुछ। वो ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ा रहा है, शिक्षक के रूप में, पिता के रूप में मैं वरदान दे रहा है, वर्षा दे रहा है, सदगुरु के रूप में मंत्र सिखा रहा है। तुम्हारी ब्रांचेस जहाँ तहाँ सब जगह हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, तो थोड़ा संबंध करेंगे तो जुड़ेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। घर छोड़ेंगे नहीं, घर को नहीं छोड़ना, परिवार को भी नहीं छोड़ना, काम काज भी नहीं छोड़ना, लेकिन छोड़ने हैं अवगुण। बिल्कुल। जिन्होंने हमें दुखी किया, दुखी घर परिवार ने नहीं किया, आपके साधनों ने दुख नहीं दिया, दुख हो रहे हम अपने अवगुणों के कारण, अपने क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से इन्होंने दुखी किया है। इन अवगुणों को हमने छोड़ना। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉਤਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।